सेट में एक या दो क्वेश्चन हर सेट में रखे हुए, ठीक है। तो ये सवाल क्या है, सवाल को एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो वो अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वो सवाल सॉल्व करने की का ट्रिक क्या होता है। आप सवाल सॉल्व करिए, सवाल को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सवाल को एक बार फिर पढ़िए। कहीं ना कहीं से अगर आप कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में स्टक करोगे तो उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर है ए और बी, L1 और L2 दो लाइंस हैं। ये दोनों लाइनें क्या कर रही है, L3 पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। मतलब हमें L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहले सवाल समझ में आ गया। L1 लाइन क्या लिखी है, ये प्लस लैम्डा ए। अगर आपको याद हो तो इस लाइन का ये वेक्टर फॉर्म है। इस लाइन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन की क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर है। तो वेक्टर आर को मैं दोबारा फिर लिखता हूं, -i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा ए, और ए की जगह क्या आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस के। ये आ गया, ये आपका L1 आ गया। मतलब कि x प्लस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 1 अपॉन 1। क्लियर। अब इसके इक्वल टू मैंने कोई k1 मान लिया तो ये लाइन क्या आ गई, k1 माइनस 1, y बराबर क्या आ गया, k2 k1 प्लस 2, और z बराबर आ गया k1 प्लस 1। ये क्या है, ये लाइन L1 के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया। वैसे ही हम L2 लाइन लिख लें। L2 लाइन को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, R बराबर क्या लिखा है, J प्लस के म्यू बी, और बी की वैल्यू क्या है, 2i 7j प्लस 3k। तो ये क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन 7, z माइनस z1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया, k2। तो x बराबर क्या आ गया, 2k2, y बराबर 7k2 प्लस 1, और z बराबर 3k2 प्लस 1। क्लियर, सबको बात समझ में यहां तक। अब ये क्या आया, लाइन L2 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट आ गया। अब अगर ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगी L1 और L2, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होने चाहिए। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को सेम कर दो, k1 माइनस 1 और 2k2। तो k1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 2k2, और यहाँ पे 2k1 प्लस 2, 2k1 प्लस 2 बराबर 7k2 प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, 5। अब यहाँ से काम करो, k1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, या ठीक है, k1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही, 2k2 प्लस 1, यहाँ डाल दो। k1 की वैल्यू यहाँ डाल दो तो 4k2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 7k2 प्लस 1। तो क्या आया, 3k2 बराबर 3। तो k2 की वैल्यू आ गई 1। k2 अगर 1 है तो k1 आ गया 3। तो k1 की वैल्यू 3 और k2 की वैल्यू 1। क्लियर यहां तक सारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमको, अब k1 k2 आ गया तो हमको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से L3 क्या कर रही, पास कर रही है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आपने k1 की वैल्यू या k2 की वैल्यू 1 डाल दी, k2 की वैल्यू 1 यहाँ डाली, तो ये पॉइंट, जो भी पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम P बोल देता हूँ। तो ये पॉइंट P आ जाएगा आपका। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा आपका, k2 की जगह क्या डाला, 1, तो 2, 7 और 1 8, और ये आया 3 और 1 4, ये आपका आ गया। तो ये L3 लाइन इस पॉइंट P से पास कर रही है, और L3 क्या है, इसके पैरेलल है, A प्लस बी के पैरेलल है। तो A प्लस बी क्या आएगा भाई, A प्लस बी निकाल लो, कितना आएगा, 2 और 1 3, और 7 और 2 9, और 3 और 1 4। ये A प्लस बी की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो
अब इस पॉइंट से पास कर रहा है L3 और इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/3 y माइनस 8 अपॉन 9 एंड z माइनस 4/4। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपकी L3 लाइन की इक्वेशन आ गई। आइए सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये लाइन इनमें से किस पॉइंट से पास कर रही है हमें ये बताना है, तो ये पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा तो क्या आएगा 8 - 2, 8 - 2, यहाँ पे 8 पॉइंट रखा, 8 - 2/3, तो कितना आ रहा है 2 आ गया। यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए, 26 - 8 यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, और जेड इक्वल टू क्या रखा 12, 12 - 4 यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ये आंसर हो गया। मतलब ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट का सवाल था, 3D का सवाल था, और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बेटा।